चलो चलिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का है, ठीक है ना। मिलिकन की तेल बूंदी का जो तेल बूंद विधि का इन्होंने जो प्रैक्टिकल किया था उसके बारे में। तो एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल है क्या और इसमें इन्होंने क्या बताया है? तो इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज से संबंधित कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, है ना, कैथोड विकिरण एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या कर चुके थे, देख चुके थे। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, है ना। कैथोड रे जो था वो जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है उसको बाद में क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है? तो मिलिकन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है वो क्या किया, उन्होंने बताया था। और वो उन्होंने कैसे बताया, उनका क्या एक्सपेरिमेंट है? तो उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन की तेल बूंद विधि प्रयोग। ठीक है, समझ गए। तो चलिए पहले डायग्राम में समझ लेते हैं कि इनके इंस्ट्रूमेंट में यानी डायग्राम इनके एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, उसका उन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया, ठीक है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में चार्ज का अमाउंट जो है वो कितना होता है वो मिलिकन ने ही अपने इसी एक्सपेरिमेंट में बताया था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज का पुरस्कार भी क्या किया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि इसके डायग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए अपने पास एक क्या है, एक चैम्बर है, ठीक है ना। एक क्या है अपने पास, एक कंटेनर है, ठीक है, चैम्बर कक्ष। इसमें क्या है, ये दो प्लेट लगी हुई हैं, धातु की दो प्लेटें हैं। इन दोनों प्लेट में से ये जो धातु की दो प्लेट है, मेटल की दो प्लेट है, इन दोनों प्लेट के बीच में एक हाई पोटेंशियल का क्या लगा दिया जाता है, बैटरी लगा दिया जाता है। इनके बीच में मतलब कि हाई पोटेंशियल की क्या कर दी जाती है, उच्च विभवांतर यानी हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या कर दिया जाता है, बैटरी जोड़ दी जाती है। इस बैटरी के कारण ये जो प्लेट इस बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा रहेगा वो पॉजिटिव आयन हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज मेटल प्लेट, है ना। धन आवेश धातु, ये जो धातु का प्लेट है ये कैसा हो जाएगा, प्लस चार्ज का हो जाएगा। और जो बैटरी के माइनस वाले से जो प्लेट जुड़ा हुआ है तो वो मेटल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब इस पर ऋण आवेश आ जाएगा। इससे क्या हो जाते हैं कि ये प्लस चार्ज हो जाता है और ये माइनस चार्ज में आ जाता है, ठीक है ना। मतलब ये पॉजिटिव हो जाता है ये प्लेट और ये वाला प्लेट कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जिसके कारण इनके बीच में प्लस और माइनस के बीच में, इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाती है, विद्युत क्षेत्र बन जाता है। जहां भी अगर प्लस और माइनस चार्ज एक साथ आपको दिख जाएंगे तो प्लस से माइनस की ओर जाते हुए आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से किधर साइड होती है, माइनस की ओर होती है। तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो गया और ये वाला कैसा है, निगेटिव। तो प्लस से माइनस की ओर क्या हो जाए, तैयार हो जाता है अपने एक विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक एटमाइजर लगा हुआ है, ठीक है ना। मतलब कि अपने पास एक छोटा सा क्या रहेगा, कंटेनर रहेगा जिसमें ऑयल भरा रहेगा, तेल भरी रहेगी इसमें, ठीक है ना। और इसकी मदद से, इस पंप की मदद से क्या किया जाता है, इस ऑयल का ड्रॉप जो है यानी बूंद जो होती है वो क्या किया जाता है, इसको ऐसे पंप करके इससे ऑयल क्या किया जाता है, इसके इस चैम्बर के अंदर इस ऊपर वाले हिस्से में क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, ठीक है ना। मतलब बूंद बूंद टाइप का, मतलब स्प्रे टाइप का जैसे नहीं होता है, जो जैसे स्प्रे होता है परफ्यूम वगैरह, तो उसका ऐसे दबाते हैं तो उसमें काफ़ी छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, उससे निकलती हैं। ठीक उसी तरीके से इस एटमाइजर से, इसमें ऑयल तेल भरा हुआ है, तो इसको जब पंप करते हैं तो इसमें से स्प्रे टाइप का क्या होगा, मतलब ऑयल जो होगा उसके ड्रॉप जो होंगे वो इधर साइड आके क्या होंगे, इस ऊपर वाले चैम्बर में आएंगे, ठीक है ना। क्लियर। फिर इस चैम्बर में कोई लिक्विड भरा रहेगा, जैसे पानी वानी भी समझ सकते हैं, कुछ भी लिक्विड भरा रहेगा। तो इस चैम्बर के अंदर क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा अलग है, ये ऊपर वाला हिस्सा इस प्लेट से पूरा अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ बीच में क्या हो जाएगा, ऑयल के ड्रॉप आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये जो आपका ऊपर वाला जो मेटल है, तो इस पे यहाँ पे एक छोटा सा क्या रहता है, होल रहता है। तो इसी होल से क्या होगा, एक ऑयल का ड्रॉप जो है वो इसके बीच में निकल के यहाँ आ जाएगा, बीच वाले हिस्से में आ जाएगा। सारे ऑयल के ड्रॉप नहीं आते हैं, इस होल वाले जितना होल बनाया गया है
केवल उसके ऊपर जो ड्रॉप पड़ेंगे तो वो ड्रॉप इस होल की मदद से ऑयल के ड्रॉप जो है वो इस वाले बीच वाले हिस्से में आ जाएंगे, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, प्लस और माइनस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र बना हुआ है इस बीच वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। चलो, तो ये तो इस एक्सपेरिमेंट हुआ। अब इसके बाद कैसे पता करते हैं कि चार्ज, कैसे पता करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है। तो देखिए, इसी में अपने पास एक एक्सरे सोर्स रखा रहता है, मतलब कि एक रे भेजने के लिए यहाँ पे एक सोर्स रहेगा अपने पास कोई, जिसकी मदद से हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉप में एक रे क्या करेंगे, अपन भेजेंगे, विकिरण को क्या करेंगे, उसके ऊपर बौछार कराएंगे रे की, किसके ऊपर, ड्रॉप के ऊपर। ठीक है ना, ये तेल जो बूंद आ रही है इसके ऊपर क्या किया जाता है, इसकी बौछार की जाती है। तो किसका करेंगे, एक्सरे का। और एक्सरे का खोज तो एक्सरे जो है था, एक्सरे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अपन लोग एक्सरे समझ चुके थे कि होता क्या है। ठीक है ना, इसमें क्या होते हैं, कैथोड रे में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो वो ये रे क्या होता है, जब इस ड्रॉप से जाके टकराता है तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस ड्रॉप में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। अब वो कितने फंसते हैं, एक फंस गया कि दो फंस गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस ड्रॉप में, यानी ऑयल के इस ड्रॉप में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे रे अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस एक्सरे को क्या करेंगे, जब इस ड्रॉप के ऊपर बौछार कराएंगे, जब भेजेंगे, तो ये जो रे है ना, ये आयनाइज्ड होता है, आयनित होता है, मतलब चार्ज होता है, इस पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस पे चार्ज होता है, आवेश होता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस ऑयल ड्रॉप में जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। ठीक है, क्लियर। अब वो एक भी फंस सकते हैं, दो भी फंस सकते हैं, तीन भी फंस सकते हैं, कितना भी फंस सकता है उसमें। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इसके आगे का प्रैक्टिकल क्या होता है, तो देखिए, जैसे ये ड्रॉप जो आया है, तो ये ड्रॉप जो होता है कुछ ना कुछ इसका वेट होगा। जैसे यहाँ पे समझिए, ये ड्रॉप है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा। अब इसका भार होगा, वो भार ग्रेविटी ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, इस ये ड्रॉप जो होगा वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये ड्रॉप कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ठीक है ना, और कितना फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, mg। तो ये ड्रॉप जो है इस पे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स mg काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये ड्रॉप नीचे आ रहा होता है। ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये जो प्लेट लगा हुआ है, ये प्लस का चार्ज है और इसमें माइनस का, ये प्लेट जो है वो धन आवेशित है और ये वाला प्लेट ऋण आवेशित है। तो प्लस और माइनस के बीच में ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, विद्युत क्षेत्र बन गया है। तो क्या होता है, जब भी, अब देखो, अब इस ऑयल ड्रॉप के अंदर क्या आ चुका है, इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, चार्ज, आवेश होता है। तो जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, थोड़ा सा समझिएगा, जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यानी विद्युत क्षेत्र में कोई भी चार्ज को, आवेश को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई भी चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आ जाता है तो उस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या लगता है, एक फोर्स लगने लगता है, बल लगने लगता है। अब वो फोर्स कितना लगता है, F इजिकल टू क्यू इंटू ई। कितना लगता है, Q इंटू ई। ठीक है, क्लियर। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन, हम लोग ये तो पता कर चुके थे कि जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में अपन लोगों को ये तो पता चल चुका था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर माइनस का चार्ज होता है। इसका चार्ज होता है माइनस का। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई चीज प्लस चार्ज, अगर अंदर कौन सा चार्ज आता है, प्लस आवेश है, अगर हमारे पास कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, कण है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। और अगर मान लो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई माइनस का चार्ज रखा हुआ है, मान लो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर जाता है उधर साइड फोर्स लगता है। लेकिन अगर माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब कितना लगेगा, इतना ही लगेगा, F इजिकल टू क्यू इंटू ई लगेगा। बस ये है कि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, हमारे पास ये जो ऑयल ड्रॉप है इसमें कौन फंस चुके हैं, इलेक्ट्रॉन फंस चुके हैं। तो वो जो इलेक्ट्रॉन फंस चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर साइड है, इधर प्लस से माइनस की तरफ। तो इस, और ये इसके अंदर कौन से पार्टिकल हैं, कौन से कण हैं, इलेक्ट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन में कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हम लोग समझ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, माइनस। तो इस पे माइनस, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश यहाँ आ चुका है, माइनस का चार्ज। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लगेगा वो किधर साइड लगेगा, माइनस से प्लस की तरफ। ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस पे माइनस का चार्ज है और ये प्लेट में भी माइनस है, तो माइनस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपर्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ड्रॉप नीचे आएगा तो इस माइनस पे इस निगेटिव प्लेट का रिपर्सन फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, ठीक है ना। अब वो ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगता है, Q इंटू ई, जितना उसमें आवेश होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जो बना है विद्युत क्षेत्र उसके गुणनफल के बराबर। तो कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। तो यानी वेट जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो इस पार्टिकल पर यानी ऑयल ड्रॉप पर किधर साइड काम कर रहा है, नीचे की ओर। इस ग्रेविटेशनल फोर्स mg के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ये ऑयल का ड्रॉप जो है, वो तेल की जो बूंद है वो किधर साइड आती है, नीचे साइड आती है। और इसी में चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन फंसे हुए हैं, आवेश भी है, और यहाँ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश होता है तो उस पर भी फोर्स लगता है, ठीक है ना। उस पर भी क्या होता है, फोर्स लगता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। तो वो किधर साइड लगेगा, तो अगर प्लस चार्ज होता है तो उस पे फोर्स यानी बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगेगा। लेकिन अगर माइनस का चार्ज है, ऋण आवेश है, तो उस पे जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा, ये जो प्लेट है ये कैसा है, माइनस का है, तो माइनस और माइनस पे कौन सा फोर्स लगाता है, रिपल्सन फोर्स। तो जब माइनस इसके पास आएगा, ऑयल ड्रॉप इसके पास आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फंसे हुए, उस पर माइनस चार्ज है, तो वो भी इधर इसके साथ ही नीचे आ रहा है, तो ये उस पर ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स, दूर भगाने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल जो है वो किधर साइड लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। क्लियर, ठीक है ना। अब समझते हैं कि आगे इन्होंने क्या किया। ये तो पूरी कहानी हो गई, इसमें जो घटना घटित हो रही है उसकी। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे ये ऑयल ड्रॉप नीचे आ रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल इस स्थिर वैद्युत बल से अभी ज्यादा है, इसलिए ये ड्रॉप जो है वो नीचे चला आ रहा है। तो क्या करते हैं, ये जो अपने पास बैटरी लगी हुई है इसकी मदद से, यानी कि यहाँ पे आप जो भी सोर्स लगा रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए दोनों प्लेट के बीच में, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हैं, इसका निगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं, ठीक है ना। बैटरी का मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, जिसकी मदद से इस पे प्लस का थोड़ा अमाउंट ज्यादा होता है और इस पे माइनस का। तो इस ये माइनस द्वारा इलेक्ट्रॉन पर या ऑयल ड्रॉप पर जो फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो कहाँ तक इसको लेके जाना है, इतना इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर इतना बनाना है कि ये जो ऑयल ड्रॉप है वो नीचे आना क्या हो जाए, बंद हो जाए, एक जगह पे रुक जाए। कैसे, ये क्यू यानी इस पे लगने वाला फोर्स धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। जब हम ये पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो इसमें ऊपर की ओर लगने वाला जो बल है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। और वो बढ़ते 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 जब इसके बराबर हो जाएगा, यानी नीचे की ओर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, वो ऊपर की ओर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि स्थिर वैद्युत बल के जब बराबर हो जाएगा, तो ये ऑयल ड्रॉप यहीं बीच में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब स्थिर हो जाएगा वहां पे, या ये बोल सकते हैं साम्य अवस्था में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स और नीचे की ओर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, बराबर। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और जहां किसी भी ऑब्जेक्ट में जब नेट फोर्स जीरो होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रहा है, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स इस पे जो लग रहा है, इस ऑयल ड्रॉप पे ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, क्यू ई। ये ये क्यू क्या है, इस ऑयल ड्रॉप के अंदर कुल आवेश है, चार्ज है,
जितने इलेक्ट्रॉन फंसे होंगे तो उसका जितना चार्ज होगा वो ये है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये जो बीच में बन रही है। ठीक है, इस दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र बन जाएगा ना। जैसे ही अगर दो प्लेट इन दोनों को चार्ज कर दोगे, आवेशित कर दोगे, तो बीच में विद्युत क्षेत्र बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसकी अपनी कुछ इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज पर लगने वाला यानी आवेश पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है, क्यू ई। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल। तो ये कहाँ लगेगा, ये ऊपर की ओर लगेगा। और इसी पे नीचे की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, एम जी। ये कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। अब क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे आप इन दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बढ़ाते हो, तो इसका विद्युत क्षेत्र बीच में जो बनेगा वो थोड़ा सा प्रबल होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, जिसके कारण इस पे जो माइनस वाला प्लेट है वो इस पर ऊपर की ओर थोड़ा फोर्स क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। तो जैसे जैसे ये फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो जहाँ पे ये फोर्स इस mg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वहीं पे ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। मतलब इस पर जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे इसका नेट फोर्स, इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो ये पार्टिकल जो है वो काहे में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब साम्य अवस्था में। कौन सी अवस्था में आ जाएगा, साम्य अवस्था में। तो यहाँ तक समझ में आया, ये मेन एक्सपेरिमेंट है इसका। अब इसके बाद करेंगे क्या, ये एक्सपेरिमेंट ऐसा जो किया गया ये क्यों किया गया है, तब समझो। जैसे ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम इन दोनों को बराबर करके यहाँ से इस ऑयल ड्रॉप के अंदर कितना चार्ज है, आवेश जो है वो क्या कर सकते हैं, अपन निकाल सकते हैं। ये ऐसे इसको इधर भेज के ये फॉर्मूला अपने पास बन गया। तो ये ऑयल ड्रॉप, ये एम क्या है, ऑयल ड्रॉप का मास हो जाएगा इधर पे, टोटल इसका जो मास होगा वो आएगा। ठीक है ना। जी क्या है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इन दोनों प्लेट के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बन रही है वो है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है E इक्वल टू वी अपॉन डी। क्या होता है, V अपॉन डी। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर है। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। कहाँ, ये जो बैटरी आप लगाए हो, तो जितने वोल्ट का आप बैटरी लगाए हो, इसको बैलेंस करने के लिए वो वही पोटेंशियल है, इसका विभवांतर है। ठीक है ना। जैसे मान लो ये जो ऑयल ड्रॉप है वो 20 वोल्ट के पोटेंशियल में डिफरेंस में बैलेंस हो रहा है, मतलब यहाँ बैटरी आपने 20 वोल्ट की लगाई है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट हो जाएगा। ये डी क्या है, ये डी जो है वो इन दोनों प्लेट के बीच का क्या है, डिस्टेंस है। क्या है, दोनों ये जो दो प्लेट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों प्लेट के बीच का ये क्या है, डिस्टेंस है, ये डी। ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना लगाया, कितने वोल्ट की बैटरी लगा रखे हो, और इन दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस रखे हो, उससे आपको क्या निकल जाएगा, ई। फॉर्मूला ई इक्वल टू होता है वी अपॉन डी। तो ये फॉर्मूला लगा के ई निकाल लिया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस फॉर्मूले में रख के और इसका चार्ज का अमाउंट निकाल लिया जाएगा, यानी इस ऑयल ड्रॉप में कितना चार्ज है वो पता चल जाएगा। ये यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब देखिए, हमने शुरू में बोला था कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी आके फंस सकते हैं, कितने भी फंस सकते हैं, वो ऑयल ड्रॉप पर डिपेंड करता है कि ऑयल ड्रॉप कितना उसमें जा रहा है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन जाके रुक सकते हैं या समा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब है क्या, देखो ये जो चार्ज आया है, अमाउंट ऑफ चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का तो आया नहीं, ये पूरे ऑयल ड्रॉप का चार्ज आया है। तेल जो आप, ये जो बूंद बना हुआ है यहाँ पे, इसका है ये, इसका है चार्ज ऑफ ऑयल ड्रॉप, ना कि एक इलेक्ट्रॉन का। मतलब ये एक बूंद का आया है, और एक बूंद में कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एक्चुअली में जब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, तो इस एक्सपेरिमेंट में करने में जो इसका चार्ज आ रहा था, और ये एक बार एक्सपेरिमेंट तो करते नहीं है,
काफ़ी बार उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक बार एक्सपेरिमेंट करके किसी भी रिजल्ट को नहीं बताया जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट जो करते हैं वो काफ़ी टाइम बार करते हैं। तो इनको जो अमाउंट ऑफ चार्ज मिल रहा था, तो वो जैसे मान लो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऐसे मिला। फिर एक्सपेरिमेंट किए तो इनको कितना मिला, मान लो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर से एक्सपेरिमेंट किए तो मान लो इनको कितना मिल गया, 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। फिर एक्सपेरिमेंट किए तो कितना आया, 6.4 इंटू 10⁻19 कूलम। मतलब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्हें इस ऑयल ड्रॉप का अलग अलग चार्ज मिल रहा था। मतलब ये एक्सपेरिमेंट बार बार वो क्या कर रहे थे, दोहरा रहे थे, रिपीट कर रहे थे। तो इस ऑयल ड्रॉप का जो चार्ज आ रहा था, आवेश का मान आ रहा था, वो अलग अलग आ रहा था। तो ये अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि इस ऑयल ड्रॉप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन फंस रहे हैं वो अलग अलग नंबर में फंस रहे हैं, इसलिए जो चार्ज आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। तब बात ये आती है कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकाला जाएगा। तो इनके पास ये जो चार्ज आ रहे हैं ना, इसमें एक चीज कॉमन देखने को मिल रहा है कि ये सारे चार्ज जो आ रहे हैं वो 1.6 गुणे 10⁻−19 के इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट में आ रहे हैं। मतलब कि इनको हर बार 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम का मल्टीपल चार्ज ही मिल रहा है। जैसे ये देखो, ये है 4.8 है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे ये 3.2 है, ये 16 का डबल है ना, पर तो इसको अपन 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं, है ना। मतलब जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन ये चार्ज आया, तो ये तो 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। दूसरा वाला जो चार्ज आया वो 3.2 इंटू 10⁻−19। लेकिन इसी को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना कि मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, है ना। जैसे तीसरा वाला जो चार्ज आया तो कितना आया, 4.8 इंटू 10⁻19। इसको अपन 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे तीसरे वाले को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। ऐसे जो चौथा वाला है तो वो 6.4 इंटू 10⁻19 आया। इसको अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। मतलब जितनी बार भी इनको चार्ज मिल रहा था, आवेश जो आ रहा था, मान आवेश का अमाउंट ऑफ चार्ज, तो वो हर बार इनको 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का इंटीजर नंबर के प्रोडक्ट में ही आ रहा था। मतलब हर बार ऐसा ही मिल रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि इनको जो चार्ज मिला है वो इससे कम नहीं मिल पा रहा था, 1.6 गुणे 10⁻−19 से कम नहीं मिला। और जितने भी इनको चार्ज मिले वो इसी के प्रोडक्ट में मिले हैं, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम के ही प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में मिले। तो इससे इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ऑयल ड्रॉप का मिनिमम चार्ज 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम आ रहा है, इससे कम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि उस पर मिनिमम चार्ज यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का चार्ज आएगा। इसके अंदर मान लो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन फंस गए, एक, तो वो एक ठो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। अगर 2 ठो फंस गए तो 2 का, 3 ठो फंस गए तो 3 के बराबर का आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश आएगा। तो मिनिमम इस ऑयल ड्रॉप का सबसे कम चार्ज जो मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 1.6 गुणे 10⁻−19। इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 गुणे 10⁻−19 ही होता है। ये मिनिमम है, क्योंकि मिनिमम इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फंस सकते हैं, एक, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन मिनिमम तो फंसेगा, तो उसका चार्ज मिनिमम ही आएगा। एक से ज़्यादा फंसेंगे तो वो और ज़्यादा चार्ज देगा। तो जो सबसे कम वैल्यू आ रही थी चार्ज की वो हर बार 1.6 गुणे 10⁻−19 ही आ रही थी, बाकी जो ज़्यादा वाला आ रहा था तो वो इसी के प्रोडक्ट में आ रहा था। तो इससे मतलब ये है कि इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन फंसे हैं, इस वाले में 3 इलेक्ट्रॉन फंस गए, इस वाले में 4 इलेक्ट्रॉन फंस गए हैं, इसलिए इतना चार्ज आ रहा। समझ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट द्वारा इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज बताया वो क्या बताया कि कितना होता है, -1.6 गुणे 10⁻−19 कूलम। ये इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज यानी आवेश जो होता है वो कितना होता है।
समझ गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिल्टन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा यानी तेल बूंद विधि द्वारा एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा की उन्होंने क्या की, गणना की। ठीक है, क्लियर। और ठीक है, और यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, इससे क्या होता है कि इससे अंदर इस ऑयल ड्रॉप को क्या करते हैं, देखते हैं, माइक्रोस्कोप की मदद से इस ऑयल ड्रॉप को देखते हैं कि कहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है। मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बनाने के लिए, मतलब यहाँ माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं कि जो ऑयल ड्रॉप जो जा रहा है तो उसको बैलेंस करना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना बनाएं, तो यहाँ माइक्रोस्कोप से देखते हैं और इधर पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो वो वैसे जैसे विभवांतर बढ़ाते जाते हैं तो जितने विभवांतर में ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, वहीं पे ये क्या हो जाएगा, ये मतलब कि पोटेंशियल को क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो वो कैसे, कितने पे अपने को रोकना है ये कैसे पता चलेगा, तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से इस ऑयल ड्रॉप को देखते हैं कि वो कहाँ पे जाके बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं तो अगर नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ड्रॉप जो है वो नीचे चला गया, कौन सा वहाँ पे रुक रहा है, कहाँ पे रुक रहा है, बैलेंस हो रहा कि नहीं हो रहा है। समझ गए, ठीक है ना। तो इसकी मदद से क्या करते हैं, देखते हैं। बाकी ये एक्सरे सोर्स समझ गए हैं कि इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक रे जो होता है वो क्या करते हैं, उसको इस ऑयल ड्रॉप पे क्या करते हैं, भेजते हैं। तो इस रे, जो रे है ये आयनाइड होता है, मतलब कि इस पे चार्ज होता है और वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके अंदर। वही जाके इसी रे के माध्यम से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑयल ड्रॉप में जाके क्या होते हैं, फंसते हैं। ठीक है, फिर बाकी आगे की पूरी कहानी ये क्या है, कंप्लीट करते हैं। तो आ गया समझ में मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया था और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्होंने कैसे निकाला। ठीक है, समझ गए।